नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएंगे अपनी मुहिम के बारे में, क्योंकि भारत समाचार एक मुहिम चला रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ, और इस मुहिम का दमदार असर भी देखने को मिल रहा पूरे प्रदेश भर में। नोएडा, अमरोहा से लेकर तमाम जिलों में खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। जहरीला पनीर पकड़ा जा रहा है। और नोएडा और अमरोहा की अगर बात करें तो आज यहाँ पर जहरीला पनीर पकड़ा गया। नोएडा में 160 किलो पनीर नष्ट हुआ, अमरोहा में 50 किलो पनीर और 500 लीटर मिलावटी दूध को पकड़ा गया है। रामपुर में भी 160 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया है। मिलावटखोरी के खिलाफ भारत समाचार की ये जो मुहिम चल रही है वो बहुत तेजी के साथ रंग ला रही है, और खबर का असर ये हो रहा है कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक जो मिलावटखोर सक्रिय थे उन पर कार्रवाई हो रही है, मुकम्मल कार्रवाई हो रही है, और बाकायदा उस कार्रवाई को हम भारत समाचार पर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में मिलावटखोरी चल रही थी, मिलावट हो रही थी खाद्य सामग्रियों में, खाने पीने की चीजों में, दूध, पनीर में और तमाम चीजों में मिलावटखोरी का आलम जिस तरीके से चल रहा था, उस पर एक बड़ी कार्रवाई है। ये मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। लखनऊ से, मुख्यालय लखनऊ से आदेश है कि मिलावटी पनीर के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। तो इसमें एक सचल दल जनपद में कार्यरत है, और इसी के आधार पर पनीर और तमाम अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भरे जा रहे हैं। लगभग अभी तक कुल 8 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों को भरे गए हैं। एक जगह बादली टांडा में मिलावटी पनीर की आशंका थी, उसके आधार पे 160 किलोग्राम पनीर नष्ट भी कराया गया है और नमूना लेके जांच हेतु भेजा गया है। और दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे दानिश से। दानिश, ये जो मुहिम भारत समाचार इस वक्त चला रहा है, पूरे प्रदेश भर में इस मुहिम का असर दिख रहा है, और नोएडा में भी आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई खाद्य विभाग की। क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह पूरा सप्ताह भारत समाचार ने नकली पनीर, नकली खोया, नकली दूध और इस तरीके की जो मुहिम चलाई है, उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब नोएडा में भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है। पिछले अगर हम 3-4 दिनों की बात करते हैं तो लगातार फूड विभाग छापेमारी कर रहा है। लगातार जो नकली मावा है, नकली पनीर है, वो बरामद किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही 200 किलो पनीर नष्ट किया गया था। एक बार फिर छापेमारी हुई है, 160 किलो जो पनीर है उसको नष्ट किया गया है। तकरीबन 8 जो सैंपल लिए गए थे, 10 सैंपल लिए गए थे, उसके अंदर 8 सैंपल फेल आए हैं। यानी ये कहें जो रेशो है, तकरीबन 90% जो सैंपल हैं वो फेल आ रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये कारोबार हो रहा है जो आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर समय रहते जो फूड विभाग है लगातार काम करता रहे, लगातार छापेमारी करता रहे, तो शायद ये नौबत ना आए। हालांकि अभी तक नोएडा में कोई फैक्ट्री नहीं मिली है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़, हाथरस, एटा, मेरठ जो आसपास के जिले हैं, मथुरा जो आसपास के जिले हैं, वहां पर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और सस्ते दामों में पनीर सप्लाई करती हैं, और वही पनीर एक आम आदमी की प्लेट पर पहुंचता है जो जानलेवा है। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स के पैनल्स ने तक बताया कि किस तरीके से केमिकल का इसमें इस्तेमाल होता है, अरारोट का इस्तेमाल होता है, किस तरह से अन्य जो दूध है उसको पूरी तरीके से क्रीम निकाल लेते हैं, और उसमें जो पानी बराबर जो दूध होता है उसके अंदर केमिकल, फ्लोरीन टाइप नाम का एक केमिकल आता है, वो डाला जाता है, तब जाकर ये पनीर बनाया जाता है। शहर में लोग बहुत चाव से खाते हैं, गाँव में लोग बहुत चाव से खाते हैं। हालांकि गाँवों में आज भी स्थिति थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन शहरों की अगर हम बात करें तो रेहड़ी पटरी से लेकर जो 5 सितारा होटल है, सब जगह पे इन जिलों से, जो अलीगढ़ और जिन जिलों का मैंने नाम बताया, वहां से ये पनीर सप्लाई होता है। बड़े चाव से लोग खाते हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो खा क्या रहे हैं। नकली पनीर सिंथेटिक जो है तरीके से तैयार किया जाता है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं, और तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। ये तो देखिए, ये तो कार्रवाई की बात रही। अब बड़ी बात ये है कि हम सीधे तौर पर जनता इससे कनेक्ट रहती है, लोग खाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, धीमा जहर हमारी थाली में किस तरह से घोला जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। अच्छा, एक अवेयरनेस की अगर हम इसमें बात करें तो जनता इसको कितना अवेयरनेस के रूप में देख रही है, कितना अवेयर हो रही है, क्योंकि हर जगह मिलावटखोर सक्रिय, हर चीजों में, ज्यादातर चीजों में एडल्ट्रेशन हो रही, मिलावट हो रही है, तो इसको लेकर लोग कितनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं?
दानिश। बिल्कुल, देखिए भारत समाचार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस मुहिम को चलाने का बीड़ा उठाया। और जैसे ही जब ये मुहिम शुरू हुई है, क्योंकि हमेशा जो फूड विभाग है वो जागता है त्योहारों के समय, दिवाली होली या कोई भी पर्व हो, तब फूड विभाग इन दुकानों पर छापेमारी करता है। और जो ऐसे लोग हैं, मैं इनको ये लोग नहीं कहेंगे, मैं इनको कहूंगा ये माफिया हैं, जो लोग आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्ट में जो फूड एक्ट है उसमें कोई बहुत ज्यादा सख्त नियम बने नहीं है, लिहाजा जुर्माना लगा के इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। जबकि इनके खिलाफ बाकायदा कह सकते हैं कि इनके खिलाफ एक ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिससे ये जेल से निकलने ना पाए, और दोबारा अगर निकल भी आते हैं तो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें कि हाँ मिलावटी खाना आम लोगों की प्लेट में परोसा जाए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी जागरूक हुए। जिस तरीके से एक सप्ताह से लगातार भारत समाचार मुहिम दिखा रहा है, तो लोग हैं वो भी अवेयर हुए हैं। और दुकानदार, चूंकि दुकानदार पनीर बना नहीं रहा, उसके पास से कहीं से आ रहा है और वो आम लोगों को बेच रहा है, तो आम लोगों को भी नहीं पता होता कि आखिर ये पनीर कहाँ से कैसा है, किस तरह नहीं है। लेकिन जब से ये मुहिम शुरू हुई है तो लोग, चूंकि हमने जो परसों भी कुछ लोगों से बात कराई थी, तो उसमें भी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया था कि पनीर जब हम खरीदे तो उसको किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐसी मशीन जो है आम लोगों के पास नहीं होती, लेकिन हाँ देखने से, उसका हुलिया देखने से, उसको टटोलने से ये जरूर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खाने लायक है या नहीं है। तो इस तरीके से लोग जरूर अवेयर हुए हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हमारे कांटेक्ट में हैं जो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मुहिम है वो पूरी तरीके से कामयाब हो रही है। कईयों ने तो पनीर खाना छोड़ दिया है और जो लोग खा रहे हैं वो बाकायदा उसकी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी फूड विभाग की है, वो गुणवत्ता की जांच की जो जिम्मेदारी है। अच्छा, कई इलाकों में दानिश ये भी देखा जाता है जो फूड इंस्पेक्टर्स को लगाया जाता है वो भी 15-15 दिनों तक पहुंचते हैं, और इतिश्री वो किस तरह से करते हैं ये सभी जानते हैं। और ये जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में भी मिलावट होती है, बहुत अच्छे से सब इस चीज को लेकर वाकिफ है। अगर फूड इंस्पेक्टर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा ले तो शायद इतनी बड़ी मिलावट ना हो। और जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि त्योहारों पर ये सिर्फ चेकिंग होती है, अगर ये चेकिंग हमेशा हो तो मिलावटखोरी एकदम बंद हो जाए। दानिश, देखिए, इसको फूड विभाग कहना जो है शायद गलत होगा। इसको कहा जाए ये भ्रष्टाचारी फूड विभाग है। ये भ्रष्ट जो अफसर बैठे हुए हैं अपने इसी कमरों में, इनके पास हर महीने बाकायदा जो ऐसी दुकानें हैं जो नकली सामान बनाती हैं, जो नकली पकवान बनाती हैं, उन दुकानों से इनका महीना बंधा होता है, इनके पास पैसे पहुंचते हैं, लिहाजा ये नहीं पहुंचते उन दुकानों तक। शायद यही वजह है कि आज इस नौबत पे आके लोग खड़े हो गए हैं कि उन जो ये पूरा कारोबार है, जितना हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पनीर बनाया जाता है और लोगों की प्लेटों तक पहुंचाया जाता है। फूड विभाग पूरी तरीके से आंख मूंदे इस पूरे ड्रामे को देखता रहता है। जब त्योहार आते हैं तब अपने ऑफिसों से निकलते हैं और ऑफिसों से निकलने के बाद थोड़ी बहुत छापेमारी होती है, कुछ सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और बस काम उनका खत्म हो जाता है। लेकिन भारत समाचार ने बीड़ा उठाया है और वो लगातार दिखा भी रहा है कि किस तरीके से जगह जगह पर ये पनीर नकली मिल रहा है। तो ऐसे आज जो नोएडा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वहां पर कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स मिलाए जा रहे थे इन खाद्य सामग्रियों में, कौन कौन सी चीजें, ये पता चल पाया है अभी तक क्या? बिल्कुल, देखिए ये जिन दुकानों पे सेक्टर 22 में ये पूरा अभियान चला है, ग्रेटर नोएडा के कई गांवों में और शहरों में अभियान चला है। बताया जा रहा है कि ये सारा जो पनीर है वो अलीगढ़ से आया था। हालांकि अभी जो 500 किलो पुलिस ने पकड़ा था, माफ करिएगा, सेक्टर 63 पुलिस ने 500 किलो जो बरामद किया था, ये भी पनीर अलीगढ़ से आ रहा था। और जो अब बरामद हुआ है वो भी अलीगढ़ से आया है। बताया जा रहा है कि इन जो ये पनीर है इसके अंदर अरारोट मिला होता है, इसके अंदर एक फ्लोरीन करके केमिकल आता है वो मिलाया जाता है, और भी कई ऐसी चीजें हैं, सोयाबीन मिलाया जाता है, कई ऐसी चीजें हैं जिससे ये तैयार किया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से हानिकारक है। जो इसमें केमिकल डाला जाता है वो तो इतना हानिकारक है, हार्ट के पेशेंट के लिए वो पनीर जहर के बराबर काम करता है। हमारे पैनल से जो कुछ डॉक्टर्स जुड़े थे उन्होंने इस बात की पुष्टि तक करी थी। और कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं जो उत्पादन करता है, सीधे उनकी गर्दन पे हाथ डालना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फूड विभाग हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, सीधे उनके धंधे को बंद कराना चाहिए। क्योंकि अगर वो बनाएंगे नहीं तो जो शहर शहर पनीर सप्लाई होता है वो होगा नहीं, तो शायद ये जहर जो परोसा जा रहा है उससे लोगों की जान बच जाएगी। दुकानों पर जरूर पाबंदी करी जा रही है, लगातार छापेमारी चल रही है हमारी मुहिम शुरू करने के बाद। लेकिन जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो, जो एनसीआर से जुड़े हुए आसपास के जिले, उन क्षेत्रों से जो आसपास के जुड़े जो क्षेत्र हैं वो कितना इससे कनेक्टेड है और कितना, मतलब आप सोचिए कि वो अपनी थाली में खाना नहीं बल्कि जहर खा रहे हैं हम तमाम लोग।
और हमारे साथ और रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, प्रबल प्रभाकर हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ रामपुर से ओमपाल राजपूत भी बने हुए इस खबर पर। प्रबल, ये बताइए कि आज अमरोहा में भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है मिलावटखोरों के खिलाफ। वहां से भी बड़ी मात्रा में ये जो एडल्ट्रेशन है वो वहां से पकड़ी गई है। मुहिम का असर अब बहुत तेजी से रंग ला रहा है। अमरोहा में आज आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए, मिलावटखोरों के खिलाफ भारत समाचार ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत अमरोहा में खबर भी चलाई गई थी। उसी का असर देखने को मिला है कि जो खास सुरक्षा के अधिकारी थे वह एक पनीर की फैक्ट्री पर पहुंचे। उन्होंने पूरा भंडाफोड़ करते हुए जो वहां पर नकली पनीर बनाया जा रहा था और नकली दूध था उसको वहां पर पकड़ा है। करीब 50 किलो वहां पर नकली दूध पनीर पकड़ा गया है और 500 किलो नकली दूध था। यह जो दूध और पनीर था वह केमिकल से बनाया जा रहा था, पाउडर था, बकायदा जो एक नकली तेल होता है उसे भी वहां पर मिक्स किया जा रहा था। तो फिलहाल जो टीम ने वह पकड़ा है और उसमें जो संचालक था, फैक्ट्री का संचालक और जो उसका सहयोगी था, उस पर केवल 151 की धारा लगाकर उसको रिहा कर दिया गया। ना कोई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही उसमें कोई एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि जो असर है वह पूरी तरीके से देखने को मिला है। टीम लगातार क्षेत्र में घूम रही है और लगातार छापेमारी करती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसके बाद हड़कंप है। हमारे साथ ओमपाल भी मौजूद हैं इस खबर पर रामपुर से। ओमपाल, ये बताइए कि वहां पर किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है खाद्य विभाग की और क्या क्या चीजें, क्योंकि जिस तरीके से मिलावट का दौर चल रहा है हर एक चीज में मिलावट हो रही है, दूध से लेकर पनीर, दही, कोई भी चीज सेफ नहीं है। बिल्कुल, अभी अपने सहयोगी प्रबल को मैं सुन रहा था। जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो एक ढर्रे पर हो रही हैं, चीजों की गंभीरता को समझकर नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से प्रबल ने बताया कि 151 की कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया गया। आप सोचिए 151 की कार्रवाई क्या करती है, जो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने के चीजों को बना रहा है और वो दिख भी रहा है। उस आरोप में उनको उठाया भी जा रहा है और उनसे सामान जब्त करके उसे नष्ट भी किया जा रहा है। तो आप समझिए ये अफसरों को और सरकार में बैठे जो सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनको आम जनमानस की जो एक खाद्य पदार्थ की चीजें हैं उसको लेकर गंभीर होना ही पड़ेगा। ताजा मामला हमारे जनपद रामपुर का ही है। टांडे में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। करीब 1 कुंतल 60 किलो जो पनीर है उसे गलत मान करके नष्ट कर दिया और जो उसे बनाने वाले थे उसको थाने में ले गए और 151 की कार्रवाई कर दी। अब जरा सोचिए, क्या 151 की कार्रवाई ऐसे लोगों पर उचित बनती थी? अब लैब से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट तो पता नहीं कितने महीने में आएगी। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हाथों हाथ भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें उनके पास जाकर के वहीं चेक कर सकते हैं। उनके पास से जो कढ़ाई है, उनके पास से जो उपकरण है, उनके पास से जो मसाले हैं, उनके पास से जो जिन चीजों से भी वो सारी चीजें बन रही हैं। सवाल यह है कि जो चीजें बन रही हैं, जो चीजें होती पाई गई वो तो ना कब्जे में ली और ना ही कब्जा लेकर उस तरह से कार्रवाई की गई। 151 की कार्रवाई रामपुर में हुई है, 151 की कार्रवाई अमरोहा में हुई है। तो ये सब चीजें सरकार में बैठे जो हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के असली मुखिया हैं, तो उनको जनता के लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की चीजों को तैयार कर रहा है तो उनके लिए तत्काल ही कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि 2 महीने 3 महीने लैब से रिपोर्ट आएगी। अरे हाथों हाथ सरकार के पास तो बहुत सारी बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओमपाल, आपने बिल्कुल सही बात कही और ये अगर इसी क्रम में होता रहेगा तो फिर शायद एक बड़ा अभियान ये इसको लेकर चलेगा और अब जो एक्शन हो रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ ये बहुत तेजी से चल रहा है पूरे